नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त है तेज रफ्तार खबरों का, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं ग्वालियर की खबर के साथ, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, सरकार पर हमलावर हैं। गेस्ट टीचर्स के मामले को लेकर आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव से पहले गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का वादा कर वोट लिया, लेकिन अब उन पर लाठी बरसा रही है। प्रदेश की सरकार पर तानाशाही और अराजक रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है। शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों को लेकर नियमित करने को लेकर बातें कही, उनसे समझौते किए। सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी। मोहन यादव जी आज जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखकर कहा, उसके बाद भी उनको डंडे रात में मार रहे हैं, दर बतर कर रहे हैं। बेटियों को लाठियां मारी गई, घायल है, हॉस्पिटलाइज है। ये कैसी सरकार है? अगर ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? और ये सरकार अराजक नहीं है तो क्या है? ये सामाजिक आपातकाल नहीं है तो क्या है? सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे सहयोगी हम पर लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरह से अतिथि शिक्षकों ने 2 अक्टूबर को धरना दिया था और उनके रोकने की कोशिश में पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा था। हालांकि पुलिस की ओर से कहा गया कि हमने सिर्फ रोकने की कोशिश की, हमने बल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर है। कह रही है कि जब तक वोट चाहिए था तब तक वादे किए गए, लेकिन अब क्योंकि प्रदेश में सरकार बन चुकी है और इसीलिए अब अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है मोहन यादव सरकार, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। ग्वालियर पहुंचे जीतू पटवारी ने यह बयान दिया है। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, बिल्कुल, देखिए, जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ है आज ग्वालियर आए थे। ग्वालियर से वो विजयपुर के लिए रवाना हुए और विजयपुर रवाना होने से पहले उन्होंने कई तरह से सरकार पर निशाना साधा है और ख़ास तौर पर उन्होंने एमएसपी को लेकर और किसानों से किए गए वादे को लेकर, और साथ ही जो आज पूर्व सीएम और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें चाचा नेहरू को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही थी, और उसी को लेकर जो है आज काउंटर किया है जीतू पटवारी ने और कहा है कि नेहरू जी ने अपने दौर में बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया, विपक्ष को साथ लेकर चलते थे। इसके साथ ही उन्होंने अटल जी जैसे व्यक्तित्व का भी सम्मान किया है, लेकिन आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है धोखा कर रही है। चाहे किसानों की बात हो या चाहे किसी की हो, हर जगह जो है बीजेपी ने अपना जो वादा किया था, लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी अभिनव जी, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमने सिर्फ रोकने की कोशिश की थी, लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कह रही है कि लाठियां बरसा रही है मोहन यादव सरकार। देखिए अपर्णा जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा, पुलिस एक बैनर ली हुई थी, उस पर लिखा था कि गोली भी चला सकते हैं। मतलब ऐसा पूरा बैनर जो है साफ साफ बता रहा है कि इनकी नीयत क्या थी। जलियांवाला बाग कांड से भी ज्यादा बदतर स्थिति थी। मैं खुद वहां पर जीतू पटवारी जी के साथ जब शाम को गया था, हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष सभी अतिथि शिक्षक वहां मौजूद थे। और रात में ठीक जिस तरीके से उस समय की घटना पे भी मेरे को ज्ञात है कि चारों दिशाओं में जिस तरीके से दौड़ाया पुलिस ने, चारों दिशाओं में हर व्यक्ति भाग रहा था और जिस तरीके से बर्बरता के साथ लाठीचार्ज और मार पिटाई चल रही थी, आप अगर वो दृश्य देख लेती तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते। तो ये बर्बरता बताती है कि यहाँ पर पूरे तरीके से जो तानाशाही मैं लगातार बोलता हूँ वो चल रही है। डरे हुए हैं लोग, अतिथि शिक्षकों से लेके जनता, सभी में एक डर व्याप्त है। आज ही डिप्टी रेंजर को माफियाओं ने दौड़ाया खरगोन में। तो स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत बद से बदतर होती जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है अपर्णा जी कि आप थोड़ा सा मतलब इन बातों का पूछिए बीजेपी के लोगों से। पूछ रहे हैं सर। अजय यादव जी जुड़ गए हमारे साथ। अजय जी, किस तरह की तानाशाही है कि अतिथि शिक्षकों पर लाठियां बरस रही हैं और जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं? देखिए अपर्णा जी, मध्य प्रदेश में कानून का राज है और कांग्रेस के नेताओं के झूठ और भ्रम फैलाने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। ना किसी तरह का लाठीचार्ज हुआ है, ना कोई कार्रवाई हुई है, और मध्य प्रदेश में ये तथ्य है कि अतिथि शिक्षकों के लिए जो भी किया है केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 15 महीने की कांग्रेस सरकार में तो अतिथि शिक्षकों को बाहर निकालने की तैयारी हो गई थी। मुझे बताइए, वेतन 7,000 से 14,000 और 18,000 किसने किए?
इनको नियमित सेवाएं किसने दी? यहाँ तक कि चयन प्रक्रिया में 25% का आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने झूठ बोलने के अलावा दिया क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं तो कि 15 महीने की सरकार में क्या किया था आपने शिक्षकों के लिए? झूठ मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। मध्य प्रदेश में इसीलिए आपको नकारा विपक्ष माना जाता है। हर जिला मुख्यालय पे अतिथि शिक्षकों भ्रम ने फैलाते ज्ञापन दिया है। तथ्यों से मुंह मोड़ते मुझे बताइए तो ये देखिए आप, भाजपा साफ साफ झूठ बोल रही है न्यूज 18 के चैनल पर। पूरे तरीके से घबराए हुए इनके प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं। नियमित करने का कोई वायदा नहीं था, उसके बाद भी हमने नियमितीकरण का वादा शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, लगातार काम किया। रिजाइन करके देख लीजिए अपर्णा जी, सुनवाइए इनको, नहीं बदलेंगे। ठीक है, लड़ाई करने का समय नहीं है ये। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही इस बातचीत के लिए। सुशील, आपका भी धन्यवाद इस बातचीत के लिए।